हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये कल का जो कि एक पार्ट छत्तीसगढ़ के जो कि आर्ट एंड कल्चर से जो कि यहाँ पे एक पार्ट डल चुका है। ये हमारा दूसरा पार्ट है। यहाँ पे 25 क्वेश्चन तक अब कवर किए थे। ये हमारा छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर से हमारा दूसरा पार्ट है। तो कल का एक पार्ट डल चुका है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके CGPSC के लिए, आपके व्यापम के लिए और सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी जो जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार किया क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। अगर चैनल में नए होगा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। सूरजबाई खांडे के अलावा प्रसिद्ध भरथरी गायिका कौन है? तो आपका सूरजबाई खांडे आपका तो भरथरी गायिका है। उसके साथ ही आपके जो कि रितु वर्मा, प्रभा यादव, शांतिबाई चिलक और रेखा जल छत्री। तो इसमें आपका जो रेखा जो जल छत्री है यह आपके भरथरी गायिका है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुड़िया आदिवासी द्वारा अपने देवता लिंगादेव के प्रसन्न करने हेतु किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो हुल्की पाटा, मांडरी नृत्य या आपका गेड़ी नृत्य या डी है आपका ककसार नृत्य है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मुड़िया जो जनजाति या आदिवासियों द्वारा अपने देवता लिंगादेव के प्रसन्न करने हेतु इन लोग कौन से नृत्य करते हैं? तो इन लोग ककसार नृत्य करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो मुड़िया जनजाति द्वारा ककसार नृत्य करते हैं अपने जो कि भगवान या देवता उनके जो भी रहते हैं उन लोग को प्रसन्न करने के लिए ककसार नृत्य करते हैं मुड़िया जनजाति के आदिवासी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुहा गीत कब गाया जाता है? तो दीपावली के अवसर पर, होली के अवसर पर या रामनवमी के अवसर पर या डी है रक्षाबंधन के अवसर पर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दीपावली के अवसर पर सुहा गीत गाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा यह जो सुहा गीत है आपके यह महिलाओं द्वारा जो कि इसको जो कि दीपावली के अवसर पर गाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा सर्वप्रथम फ्रांस में आयोजित भारत महोत्सव 1984 में छत्तीसगढ़ की किस पंडवानी गायिका को सम्मानित किया गया था? तो ममता चंद्राकर, तीजन बाई, रितु वर्मा या प्रभा यादव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तीजन बाई। तो सर्वप्रथम फ्रांस में आयोजित जो भारत महोत्सव हुआ था तो 1984 में छत्तीसगढ़ के आपके जो तीजन बाई जो कि पंडवानी गायिका है इनको सम्मानित किया गया था 1984 में भारत महोत्सव में। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा तीजन बाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध चक्रधर समारोह आयोजित होता है तो बिलासपुर में, रायगढ़ में, सरगुजा में, डी है रायपुर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए बी रायगढ़ में। तो हर साल छत्तीसगढ़ के आपके जो रायगढ़ जिला में तो यहाँ पे हर साल प्रसिद्ध चक्रधर समारोह आयोजन किया जाता है रायगढ़ में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन से छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है? तो गेड़ी नृत्य, पंथी नृत्य, कर्मा नृत्य या छऊ नृत्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ के नृत्य नहीं है तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा छऊ नृत्य जो कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के नहीं, बाकी गेड़ी, पंथी और कर्मा जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का मूल नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्न में कौन सा मूलतः छत्तीसगढ़ का नृत्य है? तो कथक, गौर, बिहू, गरबा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गौर नृत्य। तो गौर नृत्य हमारे छत्तीसगढ़ की मूलतः हमारे छत्तीसगढ़ का नृत्य है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे डिंटोंग नृत्य कहा जाता है? तो डंडारी नृत्य, परघौनी नृत्य, राउत नृत्य, गेड़ी नृत्य। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गेड़ी नृत्य जो कि जिसे डिंटोंग नृत्य कहा जाता है। तो याद रखिएगा गेड़ी नृत्य को आपके डिंटोंग नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 क्वेश्चन है। कंवर जनजाति किस नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध है? तो बार नृत्य, आपके गोंचा नृत्य, सोहर नृत्य या पंथी नृत्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोहर नृत्य। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कंवर जनजाति द्वारा जो कि आपके सोहर नृत्य के लिए विशेष इन लोग प्रसिद्ध हैं। तो सोहर नृत्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है कंवर जनजाति याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35। बिल्मा नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो माड़िया, बैगा, कमार, गोंड। तो बिल्मा नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपके बैगा जनजाति का बैगा जो जनजाति है इन लोग आपका बिल्मा नृत्य करते हैं। तो आपके बैगा जनजाति में प्रसिद्ध नृत्य आपका बिल्मा नृत्य प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी लोक बैले कहा जाता है तो ददरिया को, पंडवानी को, सैला को या भरथरी को। तो छत्तीसगढ़ी लोक बैले कहा जाता है आपके पंडवानी को। याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 क्वेश्चन है। फसल काटने के पश्चात छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजातियाँ खालिस्तान में नृत्य किया जाता है तो कर्मा, बिहू, डंडा या बार नृत्य। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कर्मा नृत्य, जो कि फसल काटने के पश्चात छत्तीसगढ़ के अधिकांश जनजातियों में यह नृत्य कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए यह जो कर्मा नृत्य है आपके फसल काटने के पश्चात, जो कि छत्तीसगढ़ के अधिकांश जनजातियों में इस नृत्य को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में दहकी गीत किस अवसर पर गाया जाता है तो विवाह के अवसर पर, होली के अवसर पर, भक्ति के अवसर पर या दीपावली के अवसर पर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, होली के अवसर पर छत्तीसगढ़ में दहकी गीत इस अवसर पर गाया जाता है। याद रखिएगा होली के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है 39। विमलेंदु मुखर्जी की ख्याति किस क्षेत्र में है? तबला वादन, सितार वादन, बेला वादन या नृत्यगार। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सितार वादन। याद रखिए तो विमलेंदु मुखर्जी ख्याति किस क्षेत्र से संबंधित है तो आपके सितार वादन से संबंधित है। याद रखिए सितार वादन से संबंधित है आपके विमलेंदु मुखर्जी जी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 क्वेश्चन है। तीजन बाई के पंडवानी गुरु कौन थे? तो झाड़ूराम देवांगन, पूनाराम निषाद, ब्रिजलाल पारधी या चेतन राम। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रिजलाल पारधी, जो कि तीजन बाई के गुरु कहे जाते थे। तो याद रखिएगा तीजन बाई के पंडवानी गुरु कौन थे तो ब्रिजलाल पारधी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में तंत्र साधना से संबंधित लोकगीत कौन सा है? तो शिवा नृत्य, पंडवानी, बैना गीत या जवारा गीत। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आया हुआ है पीएससी में। तो छत्तीसगढ़ में तंत्र साधना से संबंधित जो लोकगीत है कौन सी है? तो बैना नृत्य है, बैना गीत है। याद रखिएगा जिसमें तंत्र साधना से संबंधित लोकगीत है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 42 क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में भरथरी की प्रसिद्ध गायिका निम्नलिखित कौन है? तो पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके बसंती देवार, सूरजबाई खांडे, रजनी रजक या डी है प्रभा यादव। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सूरजबाई खांडे। तो छत्तीसगढ़ में भरथरी की प्रसिद्ध गायिका सूरजबाई खांडे है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाली परब नामक जो पर्व किस देवता को समर्पित है? तो लिंगादेव, भीमादेव, सारादेव या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी भीमादेव। तो बाली परब नामक जो पर्व है तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन भीमादेव। तो आपका बाली परब जो नामक पर्व है आपके किस देवता को समर्पित है? तो आपको भीमादेव को जो कि समर्पित ही बाली परब नामक जो पर्व है आपके भीमादेव को समर्पित है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44। संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ की किस लोकगीत जो कि लोकगीत में मिलती है? तो पंडवानी, सुआ गीत, भरथरी, ढोला मारू। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा भरथरी, जो कि संन्यास और श्रृंगार की लोक कथा छत्तीसगढ़ की आपके भरथरी लोकगीत में मिलती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में हकला का मेला किस जिले में जो कि मनाया जाता है? तो सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायपुर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सरगुजा। तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में यहाँ पे हकला मेला का आयोजन इस जिले में किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा सरगुजा। अगला क्वेश्चन 46 है। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध गीतकार लक्ष्मण मसूरिया किस जिले के सुपुत्र हैं? तो सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़ या डी है रायपुर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रसिद्ध है आपके गीतकार जो कि लक्ष्मण मसूरिया जी, तो कहाँ के किस जिले के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? तो बिलासपुर के रहने वाले हैं। तो याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्ष्मण मसूरिया बिलासपुर जिले के सुपुत्र हैं। 47 क्वेश्चन है। नारायणपुर के किस बालक ने विदेशी फिल्मों में कार्य किया था? तो कमल, केवल, चंदू, विक्रम भगत। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा चंदू, जो कि नारायणपुर के रहने वाले इन्होंने जो कि इस बालक ने विदेशी फिल्मों में इन्होंने कार्य किया है फिल्मों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 क्वेश्चन है। तीजन बाई को किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? CGPSC 2015 में आए हुए क्वेश्चन देख सकते कितना इंपॉर्टेंट है। तो पंडवानी, काला कारद और आपका नाचा, कर्म नृत्य। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पंडवानी। तो तीजन बाई को आपको पंडवानी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली। याद रखिएगा पंडवानी कौन से किससे संबंधित है ऐसा करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा तीजन बाई आपके पंडवानी जो कि गायिका हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा और CGPSC 2015 में क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है। निम्न में कौन से पंडवानी गायन से संबंधित है? तो लक्ष्मण मस्तूरिया, जवाहरलाल नेहरू, रितु वर्मा या डी है मंडला महाराज।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पंडवानी गायन से संबंधित है आपके ऋतु वर्मा। याद रखिएगा इसका जो संबंध है ऋतु वर्मा का पंडवानी गायन से संबंधित है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन हमारा। रागी नामक कलाकार छत्तीसगढ़ की किस कला में होता है? तो कक्षार, पंडवानी, सुआ नृत्य, डी है नाचा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पंडवानी। याद रखिए तो रागी नामक जो कलाकार होता है छत्तीसगढ़ के आपके पंडवानी कला में होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन है। प्रसिद्ध कलाकार रेवाराम का संबंध किससे है? तो रहस, नाचा, भद्रनाट, पंडवानी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रहस। तो प्रसिद्ध कलाकार रेवाराम का संबंध किससे संबंधित है पूछा जाएगा तो आंसर लगा कहिएगा रहस। याद रखिएगा रेवाराम का संबंध आपके रहस से संबंधित है, जो कि एक रेवाराम कलाकार है रहस के, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडवानी की विषय वस्तु आधारित होती है रामायण पर, महाभारत पर, पंचतंत्र पर, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो पंडवानी किस विषय वस्तु पर आधारित होती है? तो महाभारत पर होती है। याद रखिए कई बार इसको पीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंडवानी की जो विषय वस्तु आधारित होती है तो महाभारत पर होती है। याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 53 क्वेश्चन है। प्रसिद्ध कलाकार झाड़ू राम देवांगन का संबंध किससे है? तो रहस, पंथी, पंडवानी, नाचा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पंडवानी। याद रखिएगा तो प्रसिद्ध कलाकार झाड़ू राम देवांगन से आपका पंडवानी गायन से संबंधित है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 54 क्वेश्चन। नाचा का रंग पर में प्रयोग करने वाले रंगकर्मी हैं शंकर शेष, हबीब तनवीर, गिरीश कर्नाड, या डी है सत्यदेव दुबे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हबीब तनवीर, जो कि नाचा या रंगकर्म के प्रयोग करने वाले प्रथम रंगकर्मी हैं। तो हबीब तनवीर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेंजा गीत को, सुआ गीत को, ददरिया गीत को, या डी है कर्मा गीत को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ददरिया गीत। तो छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा आपके ददरिया गीत को कहा जाता है यार, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ददरिया गीत याद रखिएगा छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का राजा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लोरिक और चंदा की प्रेम कथा का गायन जो कि गाया जाता है। तो चंदैनी, रहस, नाचा, पंथी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा चंदैनी। याद रखिएगा तो छत्तीसगढ़ में लोरिक, चंदा और चंदा की जो प्रेम कथा पर जो गाया जाता है कौन सा है? तो चंदैनी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में कला पथक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है। तो दीपक चंद्राकर, पद्मलोचन जायसवाल, परसराम यदु, या डी है नीलेश उपाध्याय। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन पद्मलोचन जायसवाल, जो कि छत्तीसगढ़ी कला पथक कलाकार के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ नाचा का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो ये भी पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके न्यायदास, झुमुक दास, दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी, या गोविंद निर्मलकर जी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी, जो कि छत्तीसगढ़ी नाचा के भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। याद रखिए कई बार इसको रिपीट किया है अलग अलग एग्जाम में भी। तो छत्तीसगढ़ी नाचा के भीष्म पितामह आपके दाऊ दुलार सिंह मंदरार जी को कहा जाता है। नाचा के हाँ ठीक, नाचा का भीष्म पितामह के रूप में इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक किसे माना जाता है? तो चंदैनी गोंदा, पंडवानी, नाचा, लोरिक, चंदा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चंदैनी गोंदा। तो यहाँ छत्तीसगढ़ की लोक सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक इसको माना जाता है चंदैनी गोंदा को, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हमारा 60 क्वेश्चन है। निम्नलिखित कौन छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक थे? तो केदार यादव, जयंत देशमुख, श्याम ननेरिया, या डी है कौशल देवार जी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका केदार यादव जी, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक गायक हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा केदार यादव। याद रखिएगा किससे संबंधित है? तो प्रसिद्ध लोक गायक है केदार यादव, तो याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जो कि आपके तक नोटिफिकेशन डायरेक्ट पहुंच पाए, और ज़रूरतमंदों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। और यहाँ पे डेली बेस पे जो कि करंट अफेयर्स भी कराया जाता है, तो डेली करंट अफेयर्स भी जो कि पढ़ सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स से जो कि 5 से 7 क्वेश्चन आपके जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।